हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका क्लास 8 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था और आई होप आपका बहुत अच्छा गया होगा एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारा पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था उससे और जो डीओई का सैम्पल पेपर हमने किया था उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपने वो देखा था तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको सही चयन करना है। पहला है सुमेलित युग्म की पहचान करना है, धर्मनिरपेक्षता। ये देखो, ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, धर्मनिरपेक्षता, और इसमें भी आया है। तो हमने क्या पढ़ा था? धर्मनिरपेक्षता क्या है? राज्य किसी भी धर्म को अधिकृत रूप से राज्य के धर्म में बढ़ावा नहीं देता है। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, आपके में भी आया है। तो इसीलिए जब भी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर अपलोड हो तो इवनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, तो ध्यान रखना। पहले का है ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है, मोनिका को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता। तो यहाँ क्या है? समान चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो देख लो, समान किस में है? तो समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। फिर देखो, राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये इसका टोटल जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 250, और इसमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। और लोकसभा में 2 जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर है, ओगला टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमों में महत्वपूर्ण फैसला क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया? तो जो ओल्गा टेलिस और मुंबई नगर निगम का जो फैसला था उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है हमारा। आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था। तो ये इंग्लिश में तो सेकुलरिज्म फर्स्ट, सेकंड इज राइट टू इक्वलिटी, थर्ड ऑप्शन नंबर सी 12, फोर्थ है राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट लिंक टू राइट ऑफ लाइफ। पांचवा क्वेश्चन था, अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 2006 में। फिर है, अब 2 कथन और कारण दिए हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 543 है, बिल्कुल ये सही है। और भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला सही है, संकल्पना सही है और कारण गलत है। तो अगर हम देखें, संकल्पना सही है, कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है? तो मृदा संरक्षण का कौन सा एक उपाय है? वन उन्मूलन, अतिचारण, भूस्खलन या मल्च बनाना। तो ये तीनों से तो मृदा संरक्षण नहीं होगा, तो एक ही है इसका सही आंसर, मल्च बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7th का। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, इसमें से कहा गया कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तो ये तो टेस्को जो है ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट है, तो ये नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी निजी क्षेत्र का। और ये देखो क्वेश्चन, ये हमने सैम्पल पेपर में पढ़ा था ना, निजी क्षेत्र का उद्यम क्या है, वहाँ पे ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का भी क्वेश्चन था। और उसके बाद अडानी इंडस्ट्रीज़, ये भी आपका निजी क्षेत्र का है। तो जो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? भारत सरकार का एक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें इंग्लिश में ऑप्शन नंबर 6, देन ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे है मल्चिंग। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर है आपका, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जन्म दर से मृत्यु दर के अधिक होने पर जनसंख्या में डैश होता है। तो अगर जन्म दर से मृत्यु दर अधिक है तो लोग पैदा कम हो रहे हैं और मर अधिक रहे हैं, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। फिर है, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। सालाबाई की संधि, पानीपत की तीसरी लड़ाई, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई एक देखो जो आपको कंफर्म पता हो। जैसे कि हमको पता है अंग्रेजों द्वारा पंजाब का जो अधिग्रहण है वो सबसे लास्ट में हुआ था, तो 3 सबसे लास्ट में किस में है? तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। फिर है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। बहादुर शाह जफर को अंतिम में कहाँ रखा गया था? तो रंगून के जेल में। तो इसका सही आंसर है रंगून। फिर है, मुंशी किन्हें कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो
पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता हो, लेकिन कौन सा भाषा? फारसी। तो इसीलिए क्योंकि फारसी शब्द है मुंशी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। फिर है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था उसकी भारत का विभाजन, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन 1905 में। ये इसका हो जाएगा डिक्रीज। देन 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका बी ऑप्शन रंगून, और मुंशी जो है अ पर्सन हु कैन रीड राइट एंड टीच पर्शियन। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ना 1916 में लखनऊ समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1906 में जब स्प्लिट 1907 में सूरत में विभाजन हो गया था तो मुस्लिम लीग बनी थी कांग्रेस से हटकर, तो 1916 जो था उसके लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों मिल गए थे, और किस किस के बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सुलह हुआ था। फिर अब बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। तो ये सारे जो थे MCQs थे। फिर अब अति लघु प्रश्न के थोड़े जल्दी जल्दी बस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है, रॉलेक्ट कानून के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना और पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दे देना, इनमें से आपको बताना था। फिर है भारत के किन्हीं 2 इस्पात उत्पादक केंद्र। तो इस्पात उत्पादक एक केंद्र कौन कौन से हैं? जैसे भिलाई है आपका, ठीक है, फिर दुर्गापुर, ये सब आप लिख सकते हो। भिलाई, दुर्गापुर 2 ही लिखने हैं तो 2 तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा जमशेदपुर, राउरकेला, इनमें से कोई से भी आप 2 लिख सकते थे। फिर है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक। तो उद्योग की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वो है आपका श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन, इनमें से कोई से भी 2। तो इसमें और इसमें दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना था, ये आप ध्यान रखना। फिर है इसमें तो बहुत सारे हैं, कोई 2 कारक का वर्णन आपको अच्छे से कर देना है। फिर है सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है, कथन के आलोक में सहमति की व्याख्या कीजिए। तो ये सब, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के किन्हीं 2 प्रावधानों के बारे में आपको लिखना था, तो ये भी आप इजीली लिख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। फिर भारतीय लोगों की शिक्षा, देखो ये क्वेश्चन भी हमारा जो सैम्पल पेपर है एग्जैक्ट वही आया था कि महात्मा गांधी के विचार और टैगोर के विचार, उन दोनों में से एक का आया था। तो यहाँ महात्मा गांधी और विलियम जोन्स के विचारों की व्याख्या करने पे आ गया, तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के 3 प्रमुख प्रावधान आपको इसमें लिखने थे, या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता का वर्णन। तो ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल जो थे, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इसका 1791। तो ये एक्सप्लेन करने वाले काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, ये तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अब हम देखते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन जो पैसेज वाले आए हैं केस आधारित। तो समानता से क्या तात्पर्य है? तो समानता क्या होती है? तो भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता है, इसका अर्थ क्या है? तो समानता का क्या मतलब है कि भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षा, आर्थिक या पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, तो वे सभी समान माने जाएंगे। इसके बारे में आपको लिख देना था। फिर है राजनीतिक समानता किस प्रकार लागू की गई? तो राजनीतिक समानता कैसे लागू की गई अगर हम देखें तो एक व्यक्ति को सिर्फ 1 वोट और 1 मूल्य, सभी व्यक्तियों के वोट का मूल्य 1 ही करके जो है राजनीतिक समानता लागू की गई। फिर भारतीय संविधान में किस प्रकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है? तो कानून बनाकर और समानता को बढ़ाने वाली योजनाओं को देकर, और रिजर्वेशन से भी समानता आती है जब जो कम, जिनका विकास नहीं हुआ उनको बराबर विकास लाने के लिए। फिर एक गद्यांश पढ़कर आपको उत्तर देना है। पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पानी पीने के लिए जल है। समुद्र का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारा नमक होता है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके पानी में बहुत सारा लवण है। पानी के 2 उपयोग, तो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, और जल ग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि 3/4 जो है पृथ्वी का वो क्या है? जल है ना, इस वजह से। फिर है पानी के 2 उपयोग आप आसानी से लिख ही सकते हो, तो ये था इंग्लिश में। फिर अगर हम देखें 12वां क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है? तो हमारे आसपास जो पाई जाने वाली वस्तुएं, स्थान, लोग, प्रकृति, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण। और पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। फिर है मानव प्राकृतिक को कैसे परिवर्तित करता है? तो मानव क्या करता है? कार, मिल, कारखाने यहाँ से
लिख सकते थे। बर्तनों का निर्माण करता है जो कार धुआं बनाती है और वायु को प्रदूषित करती है। पानी के पात्र में एकत्रित किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी वाला क्वेश्चन, ये भी था। 17वीं शताब्दी के अंत में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहुत आसान था, देखो शिवाजी, यहाँ शिवाजी आएगा। तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य की स्थापना हुई। फिर शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो कितना आसान लिखा हुआ है। शिवाजी का जन्म शिवनेरी में 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। ठीक है। फिर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को कैसे मजबूत बनाया? तो उन गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग करते थे। ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली इन्होंने बनाई और इस तरीके से उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाया। तो ये था इसका आंसर। बहुत इजी पेपर आया था आपका। उसके बाद अगर हम देखें मानचित्र वाला, देखो ये तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया है आपके सैम्पल पेपर में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और मॉर्निंग शिफ्ट में भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन था, जिसमें हमने यही लगभग किया था कि दिल्ली, लखनऊ, झांसी, दांडी, मुंबई और चंपारण, इसको आपको दर्शाना है। और अगर हम देखें तो बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये इसका आंसर है दिल्ली। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो हजरत महल, बेगम हजरत महल था इसका नाम। झांसी में किसने किया था? तो ये भी हमने किया था, रानी लक्ष्मीबाई। फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम जहाँ दांडी है तो ये हमको पता है, राज्य है गुजरात। जहाँ पर मुंबई है वो है महाराष्ट्र। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ चंपारण है वो है बिहार। तो अब मैप में अगर हम देखें, सबसे पहले आपको दिल्ली बताना था। तो मैप है आपका, मैप में आपको पता है ये छोटा सा भाग जो है यही है हमारा दिल्ली। तो 1 नंबर ये हो जाता है आपका दिल्ली। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया था दांडी, तो दूसरा क्या है? दूसरा दांडी है नहीं, दूसरा लखनऊ, तीसरा झांसी। तो जो लखनऊ जो है वो यूपी में है और झांसी जो है वो इधर यूपी और एमपी के बॉर्डर पे। तो ये 2 हो गया आपका लखनऊ, और झांसी यहाँ पर हो गया आपका 3 नंबर, ये हो गया आपका झांसी। अगर हम इधर कर देते हैं, ये हो गया आपका झांसी। फिर ये 3 नंबर, फिर ये 3 नंबर जो है ये आपका हो जाएगा झांसी। 4 नंबर आपको कहा गया है दांडी, हाँ 4 नंबर दांडी, 5 मुंबई। तो 4 नंबर दांडी कहाँ है आपका? गुजरात में। तो ये गुजरात है, यहाँ जो है दांडी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर दांडी, ये 4 नंबर दांडी। 5 नंबर है आपका मुंबई। तो यहाँ पे है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और फिर बिहार के अंदर चंपारण जो है वो इस तरफ है, बिहार के यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो यहाँ चंपारण है। तो इस तरीके से आपको पहले भी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी था जो कि किया हुआ था हमने मैप में। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव जो जितने डिस्कस हो सकते थे कर लिए। आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका पेपर कैसा गया और कितने स्कोर आ रहा है आपको, और सैम्पल पेपर से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा तो हम जल्दी ही, अब आपका क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम सोशल साइंस के बाद अब साइंस का है 4 मार्च को, तो हम साइंस के लिए डीओई की तरफ से जो सैम्पल पेपर है उसको भी अपलोड करेंगे। और आपको एक प्रैक्टिस सेट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे। काफ़ी समय है तो आप अच्छे से कर लेना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपका कैसा गया स्कोर, और सैम्पल पेपर और मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।